नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो दिन जब एक कलंक लिख दिया गया था जिसे आपातकाल कहा जाता है। आज इस भयावह घटना के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पटना में आपातकाल का काला अध्याय नाम से बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। मंच से गूंजा कि कैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश को तानाशाही की आग में झोंक दिया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया और लोकतंत्र को कुचल दिया गया। अब बिहार की गलियों में घर घर में जाकर उस काले अध्याय की सच्चाई बताई जाएगी कि कैसे आम लोगों से उनकी आजादी छीन ली गई थी। बिहार की राजनीति में क्या भूचाल दस्तक देने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। आपातकाल का काला अध्याय। उन्नीस सौ 75 का वह साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय बन गया जिसकी छाया आज भी देश की राजनीति और जनमानस पर महसूस की जाती है। 25 जून 1975 की देश में आपातकाल लागू किया गया था और अगले 21 महीनों तक पूरा देश जैसे खुली जेल में तब्दील हो गया। 2025 में इस आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम रखा गया आपातकाल का काला अध्याय। इस आयोजन के माध्यम से बीजेपी ने न सिर्फ उस दौर के विभीषिकाओं को याद किया बल्कि यह भी संकल्प लिया कि आने वाली पीढ़ियों तक यह सच्चाई पहुंचाई जाएगी कि कैसे सत्ता के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। पटना के विधानसभा परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता मंच पर मौजूद रहे। इन नेताओं ने अपने भाषणों के माध्यम से कांग्रेस पर तीखे हमले किए और उस दौर की भयावहता को लोगों के सामने रखा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं था बल्कि यह था कि आज की युवा पीढ़ी यह जान सके कि आपातकाल के दौरान किस तरह से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों को कुचला गया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आपातकाल के दौरान सरकार की आलोचना करने वालों को जेल में डाल दिया गया, बिना किसी आरोप के पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालतें दबाव में आ गई और संविधान को ताक पर रख दिया गया। चौधरी ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से खड़ा हो रहा है, तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यह सहन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बचाने के लिए देश को एक अंधेरे में धकेल दिया था, लेकिन अब बीजेपी उस सच्चाई को हर गांव और हर घर तक पहुंचाएगी। जी हां, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल लागू कर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। उन्होंने कहा है कि जब 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की, तब सत्ता बचाने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल थोप दिया। प्रेस सेंसरशिप लागू की गई, विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया और चुनाव में देश को गुमराह किया, लेकिन जब उसे सत्ता से हटाने का वक्त आया तो लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया, देश को बना दिया था जेल। कार्यक्रम के दौरान कई पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए गए जिनमें बताया गया कि किस तरह लोगों को विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया, नेताओं को महीनों तक जेल में रखा गया और प्रेस की आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक दौर ऐसा भी आया जब कोई अखबार बिना सरकारी सेंसर के एक लाइन भी नहीं छाप सकता था। आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार ने रेडियो और दूरदर्शन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। जो भी सरकारी लाइन से हटकर बोलता या लिखता उसे जेल में डाल दिया जाता। बीजेपी नेताओं ने इस मंच से यह भी ऐलान किया कि अब 25 से 28 जून तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर जिले, हर गांव और हर मोहल्ले में जाकर लोगों को आपातकाल की सच्चाई बताई जाएगी। युवाओं को यह बताया जाएगा कि 1975 में उनके माता पिता और दादा दादी ने किस तरह का दमन झेला था।
उन्हें यह समझाया जाएगा कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सोच है, एक भावना है जिसे हर नागरिक को समझना और संजो कर रखना जरूरी है। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि जब संविधान को कुचलने की कोशिश की गई तब भी कुछ साहसी लोग सामने आए जिन्होंने लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को याद किया जो सत्ता के खिलाफ खड़े हुए और जन आंदोलन का नेतृत्व किया। यादव ने कहा कि आज जरूरत है कि उस इतिहास को भुलाया न जाए बल्कि नई पीढ़ी को बताया जाए कि आज जो अधिकार उन्हें मिले हैं वो कितने संघर्ष के बाद हासिल हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए सिर्फ लोकतंत्र को ही नहीं बल्कि देश की आत्मा को भी रौंदने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जब लोगों की आवाज दबाई जाती है, जब अदालतें निष्क्रिय हो जाती हैं, जब मीडिया को बंद कर दिया जाता है, तब लोकतंत्र एक तानाशाही में बदल जाता है और यही 1975 में हुआ था। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किताबों में लिखे इतिहास से आगे बढ़कर उस दौर के असली दस्तावेजों को पढ़ें और जानें कि किस तरह से देश को एक परिवार की सत्ता के लिए बंधक बना दिया गया था। कार्यक्रम के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि बीजेपी आने वाले समय में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पार्टी ने कहा कि आने वाले चुनावों में भी वे ये मुद्दा उठाएगी और जनता को बताएगी कि कांग्रेस ने कैसे देश को अंधकार में धकेला था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर यह आयोजन न सिर्फ एक राजनीतिक अभियान था बल्कि लोकतंत्र की मूल्य और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी को समझने और सिखाने का एक अवसर भी था। ये याद दिलाने का प्रयास था कि जब देश के संविधान को कुचलने की कोशिश हुई तब भी देश की जनता ने हार नहीं मानी। यह आज की पीढ़ी के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालकर नहीं बल्कि सतर्क रहकर, सवाल पूछकर और सत्ता को जवाबदेह बनाकर बचाया जा सकता है। बीजेपी के इस अभियान का अगला चरण अब बिहार के हर जिले में चलेगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर आपातकाल की सच्चाई बताएंगे। पोस्टर, बुकलेट्स, ऑडियो विजुअल सामग्री और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा कि 1975 में देश को तानाशाही की राह पर धकेलने की कोशिश किसने और क्यों की थी। यह भी बताया जाएगा कि कैसे जनता ने इस अन्याय का जवाब दिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इस आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र भले ही कभी कभी खतरे में पड़ता हो लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि वह हर आंधी को झेलने की ताकत रखता है। आपातकाल का दौर बीत गया लेकिन उसकी यादें आज भी चेतावनी है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाए तो लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करना ही देशभक्ति होती है। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठोर परीक्षा थी। एक ऐसा दौर जब सत्ता ने संविधान की आत्मा को ही कुचलने की कोशिश की। 2025 में उसकी 50वीं बरसी पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल उस अंधेरे कालखंड की याद दिलाने वाला प्रयास था बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश था कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि जनता की जागरूकता, संघर्ष और संकल्प से बनी एक जीवित परंपरा है। बीजेपी द्वारा शुरू किया गया यह जन जागरूकता अभियान राजनीति से परे जाकर देश के युवाओं को अपने इतिहास से जोड़ने, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाने और उन्हें सुरक्षित करने की एक कोशिश है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।